नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतहीन खुशी। नमिता इस परेशानी में घुली जा रही थी कि माँ की बीमारी के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। अचानक पता चला माँ को कैंसर है, जिसका इलाज काफ़ी महंगा है और उसके पापा तो एक मामूली नौकरी करते हैं। 2 बेटियों की शादी करने में ही सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। नमिता की शादी उसी शहर में एक अमीर परिवार में हुई थी, जबकि उसकी बहन की एक साधारण परिवार में। वो दूसरे शहर में रहती थी। नमिता की माँ की तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा खराब थी, तो वो रहने आई थी। टेस्ट करवाने पर पता चला उन्हें गर्भाशय कैंसर है, जिसे ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ेगा। नमिता के ससुराल में पैसा तो बहुत था, पर वो लोग बहुत कंजूसी से रहते थे। नमिता को भी ज़्यादा खर्च करने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही एक साधारण परिवार से थी। लेकिन सोचती थी कि क्या फ़ायदा इतने पैसों का, जब ये इतना मन मार कर रहते हैं। कई बार वो अपने पति रमन से कहती कि आप इतने कंजूस क्यों हो, तो वो बोलते, कंजूसी और फिजूल खर्ची में फ़र्क होता है। नमिता फिर भी कई बार ताना सा मार देती, हालांकि ज़रूरत के सामान के लिए कभी कोई मनाही नहीं थी। नमिता की ससुराल में सब समझदार लोग थे। कभी नमिता को किसी बात के लिए ताना नहीं मारा कि तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आता, पर नमिता को उनका कंजूसी से रहना अखरता था। उसे लगता जो इच्छाएं वो मायके में पूरी नहीं कर पाई, वो यहाँ कर ले। पर रमन हमेशा टोक देते फिजूल खर्ची करने को। इस बात पर उसे रमन पर गुस्सा आता। यही सोचकर उसने रमन से तो मदद मांगने का सोचा ही नहीं। नमिता सोच रही थी कैसे इंतजाम करे। दीदी भी कहाँ से मदद करेंगी। इधर बीमारी और खर्चे की बात सुनकर माता पिता भी चिंतित थे। 1-2 रिश्तेदार से भी बात करी, पर सबने बहाना मार दिया। शाम को रमन मिलने आया कि हालचाल भी पूछता चलूं। उसने नमिता को परेशान देखकर वजह पूछी। नमिता सोच रही थी, इनसे कहने का क्या फ़ायदा, ये कौन सी मदद कर देंगे। पर बार बार पूछने पर उसने बता दिया कि पैसों के इंतजाम से परेशान है। रमन बोला, इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तुम ऑपरेशन की तारीख ले लो, खर्चा हम उठा लेंगे। ये मेरे भी माता पिता समान हैं। ये बात सुनकर नमिता को कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोली, आप खर्चा उठाएंगे। रमन बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही कि ये कंजूस इतने पैसे खर्च करेंगे। ये सुनकर नमिता झेंप गई, क्योंकि वो यही सोच रही थी। रमन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कंजूसी और फिजूल खर्ची में फ़र्क है। मैंने घर में ही यही सीखा है, लेकिन ज़रूरी काम के लिए पैसा खर्च करना भी ज़रूरी है, ये भी सीखा है। चलो अब तुम चिंता छोड़ो और तैयारी करो। नमिता की माँ राजी नहीं थी कि दामाद से पैसे लेने पड़ेंगे। तब रमन बोले, आपका बेटा होता तो नहीं लेती क्या। नमिता की परेशानी खत्म हो गई थी और गलतफहमी भी। कंजूस और फिजूल खर्ची में अंतर समझ आ गया था। रमन के लिए दिल में प्यार और भी बढ़ गया था। अब उसने सोच लिया कभी ताना नहीं मारेगी। आज रमन ने उसे अंतहीन खुशी दे दी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।